हाँ मैं भी अब गाता बजाता हूँ। मेरे भाई जो डॉक्टर पीसी खैर थे बैंक में मैनेजर, वो भी गाते बजाते थे। किशन खैर भी गाते हैं मेरे अच्छा। दोनों तीनों भतीजे गाते हैं, धनंजय खैर, विकास खैर जो वगैरह वगैरह, वो भी अच्छे गायक हैं। और आवाज़ भी बड़ी सुरीली है उनकी भी। मैं बताऊँ तुमसे बात, ऐसी बात नहीं है, ये तो खानदानी पैसा है कहने का था। आज भी मेरा बाजा, ढोलक, चिमटा जो भी है सब कुछ बुजुर्गों की तो देन है। बस सबकी सेवा करना चाहता हूँ दुनिया में, अच्छे लोगों को अच्छे विचार देना चाहता हूँ। अपने बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ, अपने बच्चों को लिखाओ, अपने बच्चों को IPS अधिकारी बनाओ, नशे से दूर रखो, बीड़ी सिगरेट बदतमीजी, अच्छे संस्कार दो। पढ़ाने से पहले सबसे पहले गुरु होती है माँ, और माँ को ये समझाना चाहिए बच्चे को कि बेटा अच्छे संस्कार सीखो, जी लगा कर बोलो, है ना, बड़ों का सम्मान करो। लेकिन वो बात नहीं रही अब नहीं रही। अब तो 5G आ गया ना, बता दो सर जी। हाँ जी, 5G आ गया, सब कुछ बोल रहे हैं ना। अब तो इतना सारा बस्ता हो गया, छुट्टी पीठ पर लटका दे, राम राम जी, ना को राम राम ना रही। अब राम राम करके भी नहीं चलता भाई, नहीं कोई मतलब। पहले ट्यूशन पढ़ाया करता था या आनंद जो था। जी। और उसके बाद आए नहीं 2001 में आए होंगे लगभग, है ना? हाँ बस ऐसे ही। तो दोस्तों ये उनका गांव है। आज मैं गांव में आया भाइयों, ये है जी, ये भी गाना उसने बना रखा। हाँ इसी से उठा है गाने से। अच्छा, इसी से उठता चला गया। तो किसान भाइयों इसी गाने से उठे थे जी। और आज मैं पहुंचा था महल का गांव में। 2 बार आया गांव में, 2 बार आया था। अच्छा, एक बार मुलाकात हुई थी। क्या कह रहे थे जैसे मुलाकात हुई थी? अच्छा, मैंने मोटी को भी ले गया तो हमारे यहाँ से उठा के। जी। तो कभी नूनी कहा चलो मुंबई आ जाओ, मुंबई आप वहाँ पे आओ एक बार देखो। नोएडा में कहा था। अच्छा, में फ्लैट है ना इनके मकान। अच्छा, नोएडा में भी है। तो मेन बंगला तो मुंबई में इनका परिवार जो नोएडा में रहता। अच्छा, तो दोस्तों इनका नोएडा में भी है। इसके बाप तो अभी तो गया। अच्छा, अभी गए यहाँ से? हाँ 10-12 साल हो गए। अच्छा, 10 साल सारे हुए। को जाते में टाइम नहीं लगता। अच्छा, 10 साल हुए जब इनके पिताजी वहाँ चले गए मुंबई हैं। अच्छा, आज मैं पहुँचा हूँ कैलाश खेर के गाँव में। ये महल का है जी, ठीक है। ये मेरठ में ही पड़ता है भाइयों। ये उनका पुश्तैनी गांव है। इसी स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की। ये गांव के जस्ट बाहर ही है, इंटर कॉलेज है भाइयों। और इसी स्कूल में वे पढ़े। और ये गांव की टंकी भी है भाई इधर साइड में। तो भाइयों चलते हैं भाइयों गांव के अंदर, यहाँ से चलती है जी। कैलाश खेर का गांव, ठीक है। कैलाश खेर को जानो, कैलाश खेर जो गाने वाने गायक रहे। अच्छा, आपके गाँव की है? मेरे साथ पढ़ा हुआ भाई। अच्छा, आपके साथ पढ़े हुए। कैसा लगा जी आपके साथ में पढ़े जैसे यार वहाँ पहुँच गए? तो ये देखिएगा दीवार। अच्छा, तो आपने सोची थी वे सिंगर बन जाएंगे? सपने में भी नहीं आया था। सपने में भी ख्याल नहीं आया था। और साथ ही पढ़े था रहे हैं। तो यहाँ कब आए थे वे, आपको पता हो? आए कदी बार गाँव में जैसे? 5-6 साल पहले। अच्छा, 5-6 साल आपने देखे जी कैलाश खेर? हाँ जी, कैलाश खेर के घर में पढ़ू था खुद ही। अच्छा, खुद ही पढ़ कर दे? हाँ, उसका भाई आनंद है। अच्छा, उनके भाई उनसे मिला हूँ मैं। हाँ, आनंद 6 साल पहले आया था। 5-6 साल पहले घूम के गया वो। अच्छा, गाँव में आए थे वे? हाँ। भीड़ लगी होगी फिर देखने की लगी ना? इतनी कहाँ भीड़, यहाँ भीड़ ना। जब यहाँ का तो क्या भीड़ लगेगी बस। उनके पिताजी भी गाना बजाया करते थे? नहीं, और हारमोनियम बजाते थे वे। अच्छा, हारमोनियम बजा करते? हाँ, शुरू से शौक था जी बजाने का उनके पिताजी को भी? अच्छा, ये देखो भाई आज मैं गाँव। उसके मम्मी और मेरी मम्मी एक ही गांव की थी। वो मेरी मौसी का लड़का भी लगे। अच्छा, मौसी के लड़के भी लगे थे? उसकी मम्मी और हमारी मम्मी एक ही गांव की, सराय की। अच्छा, तो मौसी का लड़का लगा फिर? हाँ, तो दोस्तों मौसी कहते थे। जी। तो दोस्तों आज मैं कैलाश खेर के गांव में आया हुआ हूँ। और काफ़ी बड़ा गांव है। वोटिंग कितनी होगी इस गांव की लगभग? 6,000। चोखा बड़ा गांव दिखा है? हाँ दोस्तों 6,000 के आसपास वोटिंग है जी। और यहाँ के गांव वाले कह रहे हैं कि सिर्फ एक बार आए थे जहाँ रह करते हुए। हाँ। अच्छा, अब तो स्कूल खुल गया उसमें? अब स्कूल पहले ट्यूशन पढ़ाया करता था या आनंद जो था। जी। इनका तो बहुत बढ़िया बेचारों की। तो दोस्तों आनंद जो है वो मिले मुझे, काफ़ी अच्छे लगे। तो ये गुरुजी हैं हमारे, ठीक है। ये देखो दोस्तों, और यहाँ गांव के ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक बार देखा हमने। और उसके बाद आए नहीं 2001 में आए होंगे लगभग, है ना? हाँ बस ऐसे ही। तो दोस्तों ये उनका गांव है। आज मैं गांव में आया भाइयों। ये है जी, ये भी गाना उसने बना रखा। हाँ, इसी से उठा है गाने से। अच्छा, इसी से उठता चला गया। तो किसान भाइयों इसी गाने से उठे थे जी। और 2 बार आया गांव में? 2 बार। अच्छा, 2 बार आया था। अच्छा, एक बार मुलाकात हुई थी। क्या कह रहे थे जैसे मुलाकात हुई थी? बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, मैंने मोटी को भी ले गया तो हमारे यहाँ से उठा के। जी।
तो कभी नू नहीं कहा चलो मुंबई आ जाओ, मुंबई आप वहाँ पे आओ एक बार देखो। नोएडा में कहा था, नोएडा में फ्लैट है ना इनके मकान। अच्छा, नोएडा में भी है, तो मेन बंगला तो मुंबई में है इनका, परिवार जो वो नोएडा में रहता। अच्छा, तो दोस्तों इनका नोएडा में भी है बंगला जी। और बाप तो अभी तो गया। अच्छा, अभी गए यहाँ से? हाँ, 10-12 साल हो गए। 10 साल सारे हुए। जिनको कुछ जाते में टाइम नहीं लगता। अच्छा, 10 साल हुए जब इनके पिताजी वहाँ चले गए मुंबई है। भाइयों ये है कैलाश खेर का गांव, ठीक है, विकास महल का गांव, ठीक है। ये भाई से बात करेंगे, भाई से बातचीत करेंगे। भाई कैलाश खेर का गांव है यो, कैलाश खेर का गांव है ना? आपको कैसा लगा भाई यहाँ के? भाई अपने कैलाश खेर है, गाने वाने बनाते हैं जैसे, बढ़िया लगता है आपको? अच्छा, जब से ना आएगा दीवार भी तो तुमने तो देखा ही नहीं होगा फिर। अच्छा अंकल जी, बाबा गोरखनाथ जी से जुड़े हुए हैं जी? हैं कितने साल हो गए जुड़े हुए? मेरे को हो गए जी वैसे तो 23 वर्ष हो गए जी। जी जी जी। तो दोस्तों 23 वर्ष हो चुके हैं। और ये इनका घर है, मैं आपको घर भी दिखाऊंगा। और यहाँ पे जी आपको परिवार रहता है जी पूरा? हाँ, मैडम रहती है मेरी, वो ज़्यादातर बच्चों में रहती है वैसे। अच्छा, तो बच्चों को आप पढ़ाते हो जी आप? हैं बच्चों को पढ़ाता हूँ जी मैं। अच्छा, पेशे से टीचर हो आप? हैं जी हाँ, पैसे से टीचर हूँ जी मैं। पेशे से टीचर भी है। और दोस्तों साथ साथ अपना बाबा गोरखनाथ जी की सेवा भी करते हैं। और भाइयों आने वाले अतिथियों की भी, आने वाले जो अतिथि आते हैं उनकी सेवा करते हैं, सबसे बड़ी बात। तो ये बताइए जी, हमारे किसान जो भाइयों को, इनके जो पिताजी थे, इन्हें उनको भी बजाने का शौक था जैसे गाने का शौक था इनके पिताजी को? ये तीसरी आंवली से देख रहा जी मैं। अच्छा, हाँ, ये तीसरी चौथी आंवली जी हमारी। तो मैं तो गाना बजाना शुरू से देख रहा जी। सबको आता घर में जैसे? तुम्हें भी आता है? हाँ, मुझे भी आता है जी। जी। हाँ, मैं भी अब गाता बजाता हूँ। मेरे भाई जो डॉक्टर पीसी खैर थे जी बैंक में मैनेजर, वो भी गाते बजाते थे। किशन खैर भी गाते हैं जी। मेरे दोनों तीनों भतीजे गाते हैं, धनंजय खैर, विकास खैर जो वगैरह वगैरह, वो भी अच्छे गायक हैं। और आवाज़ भी बड़ी सुरीली है उनकी भी, मैं बताऊँ तुमसे बात, ऐसी बात नहीं है। तो खानदानी पैसा है कहने का था। आज भी एरा बाजा, ढोलक, चिमटा जो भी है सब कुछ बुजुर्गों की तो देन है, बुजुर्गों का ही है जो भी कुछ है खानदान। मैं तो खानदान की इज्जत के लिए पढ़ा हुआ हूँ, थोड़ा सा मान सम्मान के लिए। उन्हें तो है क्या यहाँ, कुछ भी नहीं, बाहर से कमा लो यहाँ खा लो, कहने का ये नहीं मानोगे इस बात को? तो ये है कि छोटा सा हिल्ला है, रोजगार है, उसमें अपना गुजर बसर चल रही है। तुम भी गए मुंबई जैसे कद्दी बार? नहीं सर जी, मैं नहीं गया कभी मुंबई। कहाँ, मेरे बाप ने भी नहीं देखी मुंबई तो। हाँ, मेरे भैया ने देख ली, मैंने नहीं देख ली। दोस्तों देख सकते हैं ऐसे आदमी आते हैं इनके यहाँ पे, और यहाँ पे सभी अपने सेवा करते हैं जी बड़ी अच्छे तरीके से। तो बात करें तो जो इनके पिताजी हैं, और यहाँ यहीं पे रहे होंगे पिताजी तो इनके कैलाश खेर के, यहीं रहे हो? तो चले गए थे भैया ना, कोठी दे दी थी बनाकर दिल्ली में जी। हाँ, आज भी है वो दिल्ली में कोठी आज भी इनकी? मयूर बिहार में। अरे और अच्छा, एक ट्रेंड्स कॉलोनी में इनकी कोठी वहाँ। और भैया भाई साहब जो हैं वो अलग रहते हैं, जो बात है अलग अलग सिस्टम है सारा, सबका अपना जो है मौज है बाहर। आपने भी देखे इनके पिताजी कैलाश खेर के? अपनी आदमी तो देखे होंगे? देखे? अच्छा, कैसे आदमी थे वे? वे तो बड़े आदमी होंगे जी। अरे बहुत महान थे, इज वेरी ग्रेट जी। मैनू कह रहा हूँ, अच्छे अच्छे संत महात्मा उनके पैर छूते थे जी। बड़े बड़े काम करते थे। हाँ, अच्छा गाना बजाना। सत्यानंद जी के सत्संग में शुक्रतार वालों के जी जाते थे, एक दो चार बार मैं भी गया। वास्तव में जो मान सम्मान, छोटी छोटी उनकी आंखें, सावत थे, बड़ा सुंदर सलोना रंग था, बहुत ठाड़े थे, ऐसे जमते थे। मैं कह रहा जैसे कोई नेताजी भी कहते थे उनको। मैं नेताजी भी कहते थे, जो बात है बोलने वाले थे, बहुत अच्छे स्पीच देते थे, बहुत बढ़िया वाला जिसे कहना भाई मासे जी थे, कोई मजाक मत, गाना बजाना आता था, तो सारी बातें जानते थे। कहने का तात्पर्य मेहनत बहुत की इन लोगों ने, बच्चों को पढ़ाना, मंदे जमाने में मेहनत मजदूरी करके जैसे भी पढ़ाना लिखाना, IPS अधिकारी बनाना, सारे बच्चों को, लड़की लड़कियों को, कोई मजाक बात थोड़ी थी, बहुत बड़ी बात है। देखे मंदे जमाने में पढ़ताई भी करते थे जी। हाँ देखो, पढ़ताई भी विद्वान थे, पंडित ब्रह्म ज्ञान था उनको, उंगलियों पर ही बता देते थे कि जाओ ऐसा होगा, वही हो जाता था जी। उंगलियों पे जिसको ये कह दिया जाओ ऐसा होना, ऐसे ही हो गया, कहने का था, सच बता देते बिल्कुल। हाँ, अरे बोला ना विद्वान, बहुत ऐसे विद्वान तो आजकल मैंने कह रहा देखने को मुश्किल है। जैसे विद्वान है तो मैं तो आज भी उनकी कदर करता हूँ।
उनको भी शुरू से शौक था बजाने का? हाँ, उनको तो शुरू से शौक। कैलाश खेर की जो माता जी थी वो कौन से गांव की होगी जी? वो तो इधर की सराय की थी, खतौली के पास की जी। तो वो भी कहते थे कि बेटा तुम अपने पापा की तरह बनो, ऐसे कुछ? नहीं, वो तो भाई देखो माँ तो संस्कार देती है। जी जी। अब पहले तो तुम्हें पता बुजुर्ग कैसे होते थे, भले होते थे बहुत अच्छा। जी जी। उनको क्या पता होता था, करना खाना ही करना खाना, यही तो रहता था बस कहने का तात्पर्य। और अब तो भैया पहले कहने का जी, अब तो 5G है। अब तो तुम तो आजकल के बच्चे भी तुम जानो किस तरीके के बच्चे हैं। 4G भी खत्म हो गया, 5G आ गया। बड़े चंट बच्चे हैं आजकल के, जवाब देते हैं, मान सम्मान भूल गए। आजकल के बच्चे मान सम्मान सब भूल गए, लेकिन पहले प्रेम था, प्यार था बहुत ज्यादा। मेरे खूब याद है, एक बुजुर्ग ये बैठे हमारे चाचा जी, हमारे गांव के हैं, जाति से काम्बोज हैं। यहाँ पे जो है हर बिरादरी का लोग आता था, बैठता था, भीड़ रहती थी यहाँ, भीड़ रहती थी पूरी, भीड़। बाहर के लोग भी आके बैठते थे, बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ, अच्छी अच्छी बात। आज लोग बाग अगर उनमें से पुराना आदमी जिंदा भी है, गुजर के हैं, तेजपाल सिंह जी टांडी के नेताजी जी, और बहुत अच्छे इंसान हैं जी, और मैं तो उनकी कदर करता हूँ, बहुत अच्छे दोस्त हैं जी। जब भी आते हैं 1 घंटा बैठ के जाते हैं मेरे पास जी, पूछते हैं, कहते हैं यार बेटा देखे यहाँ एक बार को कितनी भीड़ रहती थी यहाँ से, जब तो छोटा सा था जी, और आज देखो यार कुछ नहीं है। उनका जी चाचा जी समय समय की बात है। मैं भी थोड़ा उनके नाम की वजह से पढ़ा हुआ हूँ, बच्चे मैंने भी बाहर निकाल दिए, सब परिवार बाहर रहता है, अपना कर रहे खा रहे, अपना समय से जीवन व्यतीत कर रहे, यही है अपना सब कुछ को जी बस। अच्छा। और तो कैलाश खेर का जन्म पल्ले वाले घर में हुआ था? हाँ, उधर हुआ था जहाँ स्कूल है। अच्छा, वहाँ पे स्कूल बन गया है? स्कूल है, बस स्कूल तो स्कूल ही होता है जी भाई, टाइम पास है। वो यहाँ तक कौन सी क्लास तक पढ़े हो? लगभग 6ठी 7वीं तक ही थे यहाँ, तो बच्चे थे जब उस टाइम में, बच्चे थे। हाँ, तो आप भी बच्चे होंगे उस टाइम पे? हाँ, मैं उनसे कुछ 2 साल बड़ा हूँ। तो आपस में खेलते होंगे जैसे? अरे खूब सांग वगैरह सांग वगैरह खेलते थे, रामलीला तुम्हारे साथ भी खेलते थे? रामलीला करते थे। अच्छा, पूरे नटखटते बच्चे हैं बचपन टाइम में। हाँ, गदा बनानी हनुमान जी की, मुकुट बनाने, ये मतलब ये है कि शुरू से ही शौक रहा बचपन ही, क्योंकि हो सकता है पिछले संस्कार हमारे ऐसे रहे हो जी जी, ये नहीं बनोगा जी जी, क्योंकि ये तो जो भक्ति जो मिलती है नसीब वालों को मिलती है, नसीब वालों को मिलती है जी, क्योंकि हर किसी को भक्ति नहीं मिलती। मैं बताऊँ आपसे, हाँ जी, ये नहीं मानूंगा इस बात को। गुरुमुखी से जुड़ेगा, गुरु तो मोक्ष के दाता होते हैं, ज्ञान के दाता होते हैं, जी जी, है ना। तो सेवा में लगे रहते हैं, अपना बुजुर्गों का नाम लिया, उन्हीं की छत्र छाया में पड़े हैं, उन्हीं का ही आशीर्वाद है, उन्हीं के आशीर्वाद से चल रही है गाड़ी, उन्हीं की वंशावली है, तो उनका ही हमारा क्या है, नाम उनका ही रहेगा। हम अपना नाम कर नहीं करेंगे। देखो आज पूछ लो चाचा जी से, आज इनके बेटे का नाम कितना, चाचा जी है नहीं है, लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं, मेरा नाम रोशन मत करना प्लीज, गुम ही रखो। मैं कहता गुम ही रखो, मैं गुप्ती ही ठीक हूँ, बस सबकी सेवा करना चाहता हूँ दुनिया में, अच्छे लोगों को अच्छे विचार देना चाहता हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अपने बच्चों को लिखाओ, अपने बच्चों को IPS अधिकारी बनाओ, नशे से दूर रखो, बीड़ी सिगरेट बदतमीजी, अच्छे संस्कार दो। पढ़ाने से पहले सबसे पहले गुरु होती है माँ, और माँ को ये समझाना चाहिए बच्चे को कि बेटा अच्छे संस्कार सीखो, जी लगा कर बोलो, है ना, बड़ों का सम्मान करो। लेकिन वो बात नहीं रही अब नहीं रही। अब तो 5G आ गया ना, बता दो राम सर जी। हाँ जी, 5G आ गया, सब कुछ भूल रहे ना। अब तो इतना सारा बस्ता हो गया, छुट्टी पीठ पर लटका दे, राम राम जी, ना को राम राम ना रही। अब राम राम करके भी नहीं चलता भाई, नहीं कोई मतलब नहीं। तो जब कह रहे प्रेम ही खत्म हो गया, नहीं तो गुरु महाराज जी ने कह रहे थे हमारे बेटे प्रेम सगा है, बाकी सब दगा है। वो कभी अहंकार ना करिए, कभी घमंड ना करिए, काया माया का कभी घमंड अच्छा नहीं होता। मुट्ठी बीच का आया, हाथ पसारे जा, नाम की झंकार है, जैसा आज हमारे भाई की। ये बहुत छोटी जिंदगी है, अगर इसमें आप कुछ कर लोगे, कुछ कर्म करके जाओगे तो ऊपर भी आप कुछ जल्दी नाम की झंकार है। यहाँ अच्छा करोगे तो वहाँ भी अच्छा मिलेगा परम पिता परमेश्वर के यहाँ। हाँ जी, ये तो है। यहाँ बुरा करोगे तो सबसे पहले यहाँ भरोगे, क्योंकि गुरु महाराज जी ने बताया मुझे, चाचा गुरु जी ने बताया था कि पाप 3 प्रकार से होता है जी, तन से, मन से, वाणी से। हाँ जी, मिल गया नहीं मिल गया।
है ना। एक तन से तन करता है, जैसे कि गलत काम करा तो तन भरेगा, है ना। एक मन है मनसा वाचा कर्मणा, जी मन से सोचा हुआ पाप बहुत गलत होता है। जी कभी भी मन से पाप नहीं सोचना चाहिए। जी तो इन चीज़ों से वंचित रहना चाहिए। हमारे गुरु महाराज जी ने बहुत कत के हमें भरा, जी जी बहुत कत के भरा कि बेटे अच्छे संस्कार लो, हमारा नाम रोशन करना, गलत मत चलना, खानदान की इज्जत पर दाग मत लगने देना, अपने बच्चों को अफसर बनाओ और किसी का जी मत दुखाना जीवन में। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, और सदा ना रहा है जमाना किसी का। तो ये बताइए, जैसा कोई किसी के साथ यहाँ पे गलत करता है, वहाँ के यहाँ धरती पे कोई गलत करके जा रहा है किसी से, वो भरेगा, बिल्कुल भरेगा, 100% भरेगा। तोबा तोबा हनुमान से कह रहा है। अभी नहीं बताया कि पाप 3 प्रकार से होता है जी, है ना। बिल्कुल 100% भर कर जाएगा, यहाँ भी भरेगा और ऊपर भी भरेगा, वहाँ भी भरेगा। वो है ना मन वाली बात है ना, क्योंकि ये शरीर है, ये तो शरीर नाशवान है। ये जो बोल रहा है ना, बोल रहा ये चीज तो ये है, ये जाता है हंसा निकल के, हंसा निकल गया पिंजरे से, तेरी पड़ी रही तस्वीर जी महाराज जी ने दर्शाया। जी जी साफ साफ कहा है ना, हंसा निकल गया पिंजरे से, तेरी पड़ी रही तस्वीर। भाई हंसा निकल जाता पिंजरे से, तस्वीर ही पड़ी रहती है, तस्वीर पड़ी रह जाओ, मिट्टी रह जा, मिट्टी रह जाती है। 5 तत्वों में, 5 तत्वों का शरीर है, 5 तत्व 5 तत्व मिल जा। हंसा जो है एक जैसा हमारा शरीर है, एक शरीर ऐसा है जिसको परछाई कहते हैं जी। जैसे अभी अभी आपने बोला था कि मैं वहाँ गया था मेरठ कैंट, और वहाँ पर एक लाल साड़ी में प्रेतनी आ गई, और जो फौजियों से बात हुई है ना, फिर उनको तू खा कौन है, उनको ले खा ले, केला खा ले, उनको नहीं मैं ये नहीं खाती, मैं तो अंडे खाती हूँ, आप ही तो बता रहे थे अभी जी जी है। और फिर उसके बाद मैं झाड़ में घुस गई, वो गायब हो गई, वो कहने का मतलब ये तो सत्य है ना, कुछ तो है संसार में। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, MA किया हुआ है जी। मैं बताऊँ आपसे बात, मेरे भी बच्चे ने कहते हैं पापा तुम कैसे चक्कर में पड़े रहते हो जी जी आजकल के परिवार भी कहता है जी जी। इस बात को मैं मतलब लेकिन नहीं, दिल लगा फकीरी में जी जी है, इससे बड़ी क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है जी। मन बैराग हमारी मेरी माँ, मेरा मन लगा फकीरी में क्या है, कुछ भी नहीं है संसार में। बज लो मालिक का नाम बज लो, अरे बेटा बज लो, मोक्ष मिल जाएगा, आवागमन से छुटकारा मिल जाएगा जी। मैंने सर ये सुना है, जैसे बड़े बुड्ढों से ये भी कहते हैं कि अगर कोई इंसान सच्चे दिल से अच्छे कर्म करता है तो वो जन्म और मरण से उसको मुक्ति मिल जाती है, आवागमन से छुटकारा। वही मैं बताने वाला था जी जी। उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। मोक्ष के बारे में हर किसी को ज्ञान नहीं होता जी। बगैर गुरु के ज्ञानी, बगैर गुरु के मोक्ष जी जी। मोक्ष पाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, मजाक बात नहीं है। 84 लाख योनि पार करने के बाद में जब इंसान की योनि मिलती है जी, मैं बताऊँ आपसे बात, और सबसे अच्छी योनि यही बताइए, इसमें ही आप गुरु बना सकते हो, इसमें आप अच्छे कर्म कर सकते हो, और इसमें ही आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, अन्यथा तुम्हारा मोक्ष कुछ नहीं है, होगा ही नहीं तो दावे से। और मोक्ष कौन करा सकते हैं? केवल गुरु सच्चे अच्छे गुरु है। अच्छे गुरु पकड़ो, अच्छे गुरु, जो अच्छे गुरु होते हैं, जो नाम देते हैं जी, कान में फूंक मारते हैं कि बेटा भजन कर, उनको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है जी जी। जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो जैसे कि अभी हमने बताया, कोई किसी का कुछ नहीं, ये तो संसार है, तो मेला है, हम यहाँ तो मिलने के लिए आए, यहाँ जी जोड़ा बना दिया पति पत्नी का, बेटा बेटी का जी, केवल दिल लगाने के लिए जी। ये तो अकेला आया और अकेला गया, और केवल ना कुछ मुट्ठी बीच का तो आया जी, कर्म लेकर आया और हाथ पसारे गया। यहाँ से लेकर जाएगा एक चीज जी, कर्म लेकर जाएगा जी। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान, यह है गीता का ज्ञान जी। मैं तो ये जानता हूँ कि अच्छे कर्म करने चाहिए जी, और जो ऐसा है लोग हैं, कमजोर लोग हैं, पीड़ित शोषित कमजोर, उनकी मदद करनी चाहिए।